गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि हम लोग अपना एक सीरीज चला रहे हैं, इस पे क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है, मैथ का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया था और क्वाड्रिलेटरल में कई सारा फिगर पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बैठ जाओ, नीचे ही बैठ जाओ, रहने दो। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कितने सारे फिगर पढ़ चुके हो बताओ। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कितने फिगर पढ़े हो, जल्दी से बताओ। हाँ, तो पहला जो है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, और दूसरा क्या हो गया? हाँ, क्या है? एरोहेड पढ़ लिए। हाँ, एरोहेड हो गया। मैं शॉर्टकट में लिख दूं, समझ जाओगे ना, एरोहेड। तीसरा क्या पढ़े हो? काइट, के फॉर काइट। उसके बाद फोर्थ पढ़ लिए पैरेललोग्राम। फिफ्थ क्या पढ़ लिए? रेक्टेंगल। और सिक्स पढ़ लिए स्क्वायर। इसमें सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान गए। इसमें तुमने एक और चीज पढ़ा था, ट्रेपेजियम से बना था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना था। एरोहेड ये अकेला स्ट्रक्चर था, और एरोहेड के बाद काइट, इसी से बना था काइट। एरोहेड से बनाया गया था। एरोहेड कुछ ऐसे दिखता था, ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे 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 था, और इसी को नीचे बढ़ा दिए थे तो ऐसे बन गया था। ये बन गया था काइट, ऐसे बना था ना। उसके बाद क्या पढ़ लिए? उसके बाद पढ़े तुम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ऐसे था, जब यही एंगल 90 कर दिया गया तो बन गया रेक्टेंगल, बन गया था ना रेक्टेंगल। जब सारा एंगल क्या कर दिए, 90 कर दिए तो क्या बन गया? रेक्टेंगल। और फिर रेक्टेंगल के बाद क्या बना? उसके बाद सारे साइड इक्वल कर दिए तो क्या बन गया? स्क्वायर। आज पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस पढ़ने से पहले हम आज पूछेंगे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज। जो पढ़े थे, जो कल मैं पढ़ाया था वो सब उधर मत देखो। जो स्क्वायर के बारे में जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था वो पढ़ेंगे। उसके बाद रोम्बस, और इसके बाद यही रोम्बस लास्ट फिगर होगा। इसके बाद जो है सीधा स्टार्ट करेंगे। नहीं, इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है यार, मार्कर बोर्ड है सब, तो चाक कहाँ से यूज होगा? तुम चाक खोज रहे हो। कपड़ा दो तो चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इससे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता दो सब लोग एक एक करके, क्या क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे रोम्बस। समचतुर्भुज उसको बोलते हैं। नाम पहले भी लिखवाया था, जब स्टार्टिंग किया था तभी भी रोम्बस समचतुर्भुज लिखवाया था। स्क्वायर में क्या क्या होता है मैं बनाने जा रहा हूँ, जल्दी से बताओ। चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होता है। हाँ, इक्वल होता है। ये इसके इक्वल मतलब सब इक्वल, सारे इक्वल होंगे। और पैरेलल भी हो जाएंगे, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। और क्या होता है जल्दी से बताओ? एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 होते हैं। और उसके बाद क्या था? डायगोनल। ये दोनों डायगोनल है। इसमें क्या था सर? AC इक्वल टू BD। हाँ, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल था। और दो डायगोनल भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल देखो बाइसेक्ट करता है ना, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सबको बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। अब इस केस में क्या था? रेक्टेंगल के केस में ये वाला डायगोनल इसके इक्वल, मतलब सब था। और उसमें स्क्वायर में भी क्या हो जाते हैं? सारे डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यही पैरेललोग्राम में नहीं था। पैरेललोग्राम में ये वाला इसके और ये वाला इसके ऐसे था। छोटा बड़ा हो जाता है ना पैरेललोग्राम में डायगोनल। कैसे बताया था? याद करो कैसे बताया था। ये अगर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, तो थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे तो कैसे बन जाएगा? ऐसे, और ये ऐसे बन जाएगा। ये कुछ पैरेललोग्राम टाइप का नहीं दिखेगा, ऐसे 90 डिग्री रहता है तो रेक्टेंगल बन जाता है। एंगल बदल दिया, 90 से कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या? रोम्बस। रोम्बस का स्पेलिंग क्या होता है? RHOMBUS। रोम्बस स्पेलिंग याद रखना। रोम्बस का हिंदी अर्थ होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे लिखाएगा? ऐसे है ना, समचतुर्भुज। मतलब देखो, सम का मतलब होता है बराबर, चतुर्भुज का मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, एक चार भुजाओं वाला स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें उसमें भी सारे साइड इक्वल होते हैं। इसमें भी समझ आया? मतलब मैं एक रोम्बस बनाने जा रहा हूँ,
देखो रोम्बस कुछ ऐसे रहेगा, एकदम ऐसे ही रहेगा, काइट की तरह दिखेगा, काइट की तरह। बस अंतर ये है कि इसमें ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड स्क्वायर की तरह, जैसे सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ऐसे इसमें भी सारे साइड क्या आ जाएंगे। थोड़ा बढ़िया से बना देता हूँ ताकि दिखे बराबर जैसा, ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे। अब बराबर जैसा दिख रहा है यस सर। तो हो जाएगा ए। थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा है ना, सही दिख रहा है। ए बी सी और डी। तो इसमें देखो समझ में आया। इसमें देखो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल। यस तो रोम्बस में भी सारे साइड क्या होंगे, इक्वल। Equal। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और इसके इक्वल कितना हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। जैसे स्क्वायर में था सेम टू सेम ऐसे होगा। दूसरा बात क्या होगा, एंगल देखो इस बार 90 नहीं होता है, यही अंतर होता है रोम्बस में। स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में क्या था, ऐसे था, ये 90 ये 90 ये 90 सब 90, लेकिन इसमें एंगल ये सब 90 नहीं होगा। बात समझ में आया। 90 के अलावा कुछ और होगा। यानी इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि सारे एंगल क्या होंगे 90, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। ठीक है। दूसरा बात ये है डायगोनल। अब देखो डायगोनल के बारे में, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जैसे ये दोनों, ये डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो इसका मतलब ये है ना, बाइसेक्ट का मतलब होगा ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। यानी क्या होगा, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ डी। ये समझ में आया। ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रॉपर्टी कुछ है नहीं खास। हाँ, और ये एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, इसको जो है ना, जैसे अब ये मिटा दे रहा हूँ जो ये इस तरह का बनाया हूँ, ठीक है, समझ गया ना। यानी कि ये डायगोनल जैसे उसमें था पैरेललोग्राम में, सेम टू सेम पैरेललोग्राम में ऐसे ही था ना, बाइसेक्ट कर रहा था, ये वाला इसके इक्वल ये वाला इसके इक्वल। लेकिन स्क्वायर में क्या हो गया था, स्क्वायर में ये सब इक्वल हो गया था, लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होगा। रोम्बस में ये इसके ये इसके ऐसे। दूसरा बात ये है कि ये जैसे वहां पर स्क्वायर में ये दोनों किस पे कट कर रहे थे, 90 पर कट कर रहा था ना, 90 डिग्री पर। ये भी सब एक दूसरे को किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आया, बोलो। तो ये हो जाएगा क्या, ये रोम्बस होता है। रोम्बस में तब ये एंगल कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ लिखूं, अब ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू ए ओ बी, ये होगा ना ए ओ बी, और क्या बनेगा इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, और इसी के इक्वल होगा डी ओ, कैसे सी ओ डी हो गया ना, तो सी ओ बी होगा ना इस बार, सी ओ बी। सारे कितने के इक्वल जाएंगे, 90। देखो 90 90 90 बन रहा है। तो यहाँ भी वही चीज। तो स्क्वायर के जैसा क्या होता है, रोम्बस होता है। बस हल्का सा प्रॉपर्टी चेंज होगा कि ये एंगल क्या जाएगा, 90 नहीं रह जाएगा। जो 90 था इस बार 90 नहीं रहेगा। दूसरा बात, जो ये सब इक्वल हो गए थे, इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट किए थे सब इक्वल, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ऐसा ही जैसे पैरेललोग्राम। तो इसमें तुमको लग रहा होगा जैसे रेक्टेंगल और मतलब पैरेललोग्राम और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी मिला के इसमें आ गया है। बोलो, बाइसेक्ट वाला प्रॉपर्टी किसका है, पैरेललोग्राम का है। और ये इक्वल इक्वल वाला मतलब ये जो ये हो रहा है एंगल एंगल वाला प्रॉपर्टी किसका है, स्क्वायर का है। तो दोनों का प्रॉपर्टी इसमें मिल गया है कि नहीं, दोनों का। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ये पूरा रोम्बस के बारे में हो गया। ये रोम्बस है तो इसके बारे में ऐसे लिख लो, रोम्बस। रोम्बस में बता दिया, समचतुर्भुज। एक बार बढ़िया से लिख लो, क्या गंदा हो गया, मिटा दूं, मिटा के एक बार बढ़िया से फिगर बना रहा हूँ, बड़ा सा फिगर, ऐसे 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 और ऐसे। ये हो जाएगा एक तरह से रोम्बस। तो ए बी और सी और डी हो गया यहाँ पर। इसके अंदर लिख देता हूँ ये डायगोनल और ये डायगोनल। इसका नाम क्या, हिंदी में नाम क्या यहाँ लिख देता हूँ, आर ओ आर एच ओ एम
हिंदी क्या होगा सब जानते हैं। चतुर्भुज। जब तुम सब चीजों के अर्थ जानोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है इस समय। पढ़ने वाले इतने बच्चे बढ़ चुके हैं ना, हल्का फुल्का जानकारी से कोई फायदा नहीं है। क्या क्या बताया मैं? पहला प्रॉपर्टी जल्दी से बताओ। सारे साइड क्या होंगे? इक्वल। तो क्या कहेंगे? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े हो? दूसरा प्रॉपर्टी ये पढ़े हो कि जो इसमें ये एंगल इस बार क्या रहेंगे? 90 नहीं रहेंगे, ये सब एंगल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। इस बार एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, किनारे वाला। समझ में आया ना? क्या बोल रहे हो? ऑल एंगल्स रहेगा, ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। उसमें स्क्वायर में क्या था? सारे एंगल क्या थे? 90 थे ना, वर्टेक्स वाले जो किनारे वाले एंगल थे। इसमें किनारे वाले एंगल 90 नहीं रहेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होने वाला है कि जो इसका बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे डायगोनल इस बार बाइसेक्टर जो हो रहे हैं डायगोनल के, वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। इस बार कौन कौन इक्वल होगा? जैसे ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा ना, एंड ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। समझ गए? और इसके बाद अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगला प्रॉपर्टी क्या था? ये दोनों ये एंगल जो थे ये सब 90 पे, ये सब 90 पे कट करते हैं। स्क्वायर में भी ऐसे ही कट कर रहा था 90 पे। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? ए ओ बी और ए ओ डी, ये लिखोगे ना, ए ओ डी। और यहां से लिख दो फिर सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल लास्ट वाला क्या हो चाहे सी ओ बी और सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू कितने हो जाएंगे? सब कुछ क्या हो जाएंगे? 90। यही बस इतना सा प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी काफी है। एंगल समझ गया ना? लास्ट वाला एंगल ए ओ बी ए ओ डी, ये भी 90 ये भी 90, सब 90 है। तो लिखेंगे कैसे? ऐसे तो लिखते हैं ए ओ बी ए ओ डी, उसके बाद सी ओ बी सी ओ डी। लिखने का बहुत तरीका है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए ओ बी बी ओ सी ओ डी डी ओ ए, बात वही है, चाहे जैसे लिखो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब प्रॉपर्टी किसके हैं? ये है रोम्बस का प्रॉपर्टी। अब तुमने सारे स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, अब इस पे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब मार देंगे, हो गया, बहुत हो गया। क्वेश्चन ये है ना, देखो ये एक पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन में। देखो अब इसके प्रॉपर्टी यूज करेंगे और बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है। और इसमें एंगल जो दिया है ना बी वाला, यहाँ पर ये सी एंगल समझ लो, यहाँ पर बुक में बी दिया है, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं, चलो मैं लिख ही देता हूँ जैसा बुक में दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया? ए, और यहाँ क्या दिया? बी, और यहाँ क्या दिया? सी, और यहाँ क्या दिया? डी। एक एंगल हमको दे दिया है क्वेश्चन में, एक एंगल दिया 70 डिग्री। एंगल बी कितना दिया है? एंगल बी कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये बताओ और ये बताओ, तीनों एंगल बताओ कितना होगा। तो जाके प्रॉपर्टी में देखो, जो मैं प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम खोलो और वहां जाके प्रॉपर्टी देखो, अभी तुमको खुद समझ में आएगा कि क्या चीज करना है। ये पूछा एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी। बुक में कहाँ है? कहाँ कॉपी में कहाँ लिखी हो ना? पैरेललोग्राम में तुमको दिख क्या रहा है? जरा देख के बताया, इधर सुनो। तुमने देखा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को एंगल जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। देखो वहां पर लिखा होगा, फिगर बनाया होगा, देखो वहां पे ऐसे है ना, बोलो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो हमसे यही पूछा है कि ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो, और ये वाला दिया है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब हम कहेंगे हमको पता है कि वी नो दैट क्या, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से, ऐसे पैरेललो बनाते हैं और यहाँ लिख दो जीएम, तो हो जाएगा पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हमको पता है कि एंगल बी में जब एंगल सी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल बी में जब एंगल सी जोड़ देंगे तो हो जाता है 180 डिग्री। अब हमको एंगल बी पता है कितना है, 70 डिग्री है। 70 डिग्री प्लस सी इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमको सी चाहिए तो सी बराबर सी इक्वल टू कितना जाएगा, 180 में से इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 70, कितना आ जाएगा 110, 110 आ गया। ये वाला एंगल आ गया, सी वाला कितना आ गया 110। अब ये और इसको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। हमको पहले से पता है सब एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पे क्या होता है, 180 आता है। ठीक है, समझ में आया, बोलो। अब देखो, अब इसको जोड़ देंगे तो हम एक बार और फिर से कहाँ लिखें, कहाँ जगह है, नहीं है तो देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो हमको पता है एंगल सी में जब एंगल डी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब एंगल सी का वैल्यू दिया है 110 डिग्री दिया ना, और प्लस डी इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखो एंगल डी चाहिए तो एंगल डी इक्वल टू क्या जाएगा, 180 डिग्री में से घटा देंगे 110 डिग्री तो कितना आ जाएगा 70। ये भी आ गया 70 डिग्री। समझ में आया? अब एक चीज तुमको बताओ एकदम शॉर्टकट, देखो पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होता है। ये वाला कोने कोने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोना के बराबर ये वाला होगा, अपने आप हो जाएगा 110 हो गया, सब मिल गया। समझ में आया? तो इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिख रहा है ना। तो इन पैरेललोग्राम शॉर्टकट क्या हो जाएगा, शॉर्टकट इसको बोलेंगे, शॉर्टकट में क्या होगा, हमको यही बस जानना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर क्या, इक्वल। तो बस अब हमको ये इतना बड़ा काम भी नहीं करना रहता। अगर मुझे देखो, अगर मुझे ये पता होता कि अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो जरा देखो इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। देखो पहले ध्यान से, ये दिया था, ये हम निकाल लेते सीधे, 70 डायरेक्ट आ जाता। ये वाला कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक बार ये वाला कैलकुलेट करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, क्योंकि ये नहीं पता है, ये निकालते उसके बाद इसका अपोजिट ही है सीधे। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। जब प्रॉपर्टी जानोगे तब, तो शॉर्टकट में ये लिख लेना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब ये जान जाओगे तब। ठीक है, तो देखो आज बस मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद अगले क्लास में अगला क्वेश्चन देखा जाएगा और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देखा जाएगा कि कैसे कैसे करना है। समझ में आ रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज तुमने रोम्बस जान गया, आज तुमने क्या क्या, अब तुमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, क्लास 8 के हिसाब से सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब इसके आगे भी तुमको कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा नहीं, यही सब आते हैं। रोम्बस आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्रेपेजियम आएगा। समझ में आया? काइट वाइट भी नहीं तुमको देखने को मिलेगा आगे, काइट नहीं आता है ज्यादा, लेकिन ये जितने इधर पड़े हो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा आता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। तो ये चीज जो है ये यहाँ पर तुमने समझ लिया। अब इसके प्रॉपर्टीज को कल पढ़ के टोटल प्रॉपर्टी देख के आना, एकदम आराम से जाके 1 घंटे में कैटेगराइज कर लेना कि कौन किसके कैसे कैसे चल रहा है। क्योंकि देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी है, इसमें रोम्बस में दो चीज का प्रॉपर्टी मिला दिया है, स्क्वायर भी आ गया है और पैरेललोग्राम मिला के रोम्बस में आया है। तो ऐसे ऐसे तुमको याद रखना पड़ेगा चीजों को, जब बार बार केयरफुली देखोगे तो याद हो जाएगा कौन किसका प्रॉपर्टी है। समझ में आना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।